हेलो डियर स्टूडेंट, सीजीबीएसई सीजी बोर्ड 2025 के लिए क्लास 10th का जो साइंस सब्जेक्ट है उसमें प्रीवियस 6 ईयर में जितने भी बोर्ड एग्जाम हुए हैं जिसमें डिफरेंट टाइप के सेट्स के क्वेश्चंस पेपर आते हैं और उस क्वेश्चन पेपर में डिफरेंट कैटेगरी के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं देखने को। ठीक है, तो उस डिफरेंट टाइप के कैटेगरीज में क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हमारा होता है मल्टीपल चॉइस। ठीक है, मल्टीपल चॉइस के बाद आता है हमारा पास फिल इन द ब्लैंक्स। उसके बाद आता है मैच द फॉलोइंग। 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स एंड 6 मार्क्स क्वेश्चन मिलते हैं, जिसके अंतर्गत हमने आज के वीडियो में हमारा ये जो है मैच द फॉलोइंग वाला होने वाला है। जो स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि इसका और पार्ट आने वाला है, कंटिन्यू वीडियो आने वाले हैं। सेकेंड चीज, लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर कमेंट करिए ये वीडियो अच्छा लगा कि नहीं। ठीक है, इससे पहले हमारा जो मल्टीपल चॉइस है वो हो चुका है और फिल इन द ब्लैंक्स ये क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो जो लोग नहीं देखे हैं अभी तक, लिंक उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए तो करते हैं फटाफट। ठीक है, चलिए जितने भी सेट्स हैं हमारे पास सबको करेंगे एक एक करके। यहां पर देखिए न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी का रिलेशन होगा यूरेनियम के साथ, फर्स्ट आ गया। उसके बाद बोल रहा है बेड कंडक्टर ऑफ हीट दैट इज वुड, ये सेकंड में आएगा। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स का रिलेशन किससे है, ये देखो जॉर्ज जॉन मेंडल। क्लियर हो गया, ग्रेगर जॉन मेंडल से है हमारा है, और इसका ये हो जाएगा हमारा थर्ड। देखो उसके बाद है कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड दैट इज फोर्थ, एंड मिराज जो है हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में काम आएगा, और ये हमारा फिफ्थ हो गया। क्लियर है, बिल्कुल कोई डाउट, बिल्कुल डाउट होना ही नहीं चाहिए। अलग सब सेपरेट है, सब डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी वाले हैं। ठीक है, तो चलिए कम टू द नेक्स्ट वन। ये देखो एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो कौन सा टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर होता है -273 फर्स्ट। एनिमल इकोलॉजी, एनिमल इकोलॉजी जो है वो हमारा चार्ल्स एल्टन से रिलेटेड है। क्लियर हो गया बात। उसके बाद है हमारे पास एनालॉजस स्ट्रक्चर, ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स एंड मल्टीपल चॉइस में ये क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन है। विंग ऑफ बेट एंड बटरफ्लाई, इट मींस द थर्ड वन इज दिस वन, ग्लास। ग्लास क्या होता है, सुपर कूल्ड लिक्विड, दैट इज फोर्थ। And now come to the next one, that is unit of power of lens, that is diopter, fifth. Okay, completed. Now come to the next one. कुछ नहीं है, बिल्कुल एक एक करके क्लियर हो जाएगा सारा चीज, कुछ नहीं रखा है इसमें। बात समझ में आ गया। चलिए now come to the next one, the modern periodic law that is given by Mosley first. Now come to the natural polymer art, silk second. Nuclear energy source, what is, like previous one, this is third uranium. Now come to the next, the magnetic line of force determined for the direction of magnetic field, this is fourth. Now come to the next one, that is decomposer, decomposer, which one is decomposer, बैक्टीरिया डिकम्पोज करता है। ठीक है, ये हमारा फिफ्थ हो जाएगा। क्लियर है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, स्ट्रॉन्ग बेस, ये अपन का फिल इन द ब्लैंक्स एंड मल्टीपल चॉइस में भी है, दैट इज क्या हो जाएगा हमारे पास, NaOH। क्लियर हो गया, ये फर्स्ट आएगा। एलोट्रोप ऑफ कार्बन, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ग्रेफाइट सेकेंड। डायमंड इन ग्रेफाइट, पॉलीमर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, व्हाट इज दैट, सेलुलोज। देखो वैसे भी यहाँ पर बायो वाला पोर्शन ग्रीन प्लांट है और सेलुलोज दो ही है, प्रोड्यूसर किस में जाएगा, ग्रीन प्लांट में जाएगा। बचा कौन, कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल, है ना। लाइट आप ऑन करोगे पंखा चलता है, ठीक,
दैट इज इलेक्ट्रिक मोटर। ये क्या हो जाएगा मेरा, फोर्थ में आ जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, वेरी इजी थिंग्स। चलिए ऑल प्लांट, क्या है ऑल प्लांट, अभी बताया, प्रोड्यूसर में आएगा। ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट, रिएक्शन इन विच हीट इमिट करेगा, दैट इज एक्सोथर्मिक। थर्मिक तो लिखा है ना, देखो हीट से रिलेटेड है, टर्म्स को समझिए। एंडोथर्मिक क्या होगा, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होगा, इमिट करेगा तो एक्सोथर्मिक होगा। ठीक है। ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट, मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस। ये आपका मल्टीपल चॉइस नहीं तो फिल इन द ब्लैंक्स में तो है ही, मल्टीपल चॉइस में है शायद। ठीक है, क्या हो जाएगा, मेथेन, दैट इज थर्ड वन। ओके नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, क्या इंटरसेक्ट नहीं करता है, टू मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, दैट इज फोर्थ वन। एंड टेफ्लॉन इज अ पॉलीमर, ओ सॉरी, टेफ्लॉन यूज इन गैस्केट। ओके पैकिंग गैस्केट में इसका यूज होता है। फिफ्थ वन। ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट, कंबाइंड फूड चेन फॉर्म। यहां पर देखो फूड चेन लिखा है, यहां भी फूड चेन लिखा है, तो खुलेआम दे दिया है। और क्या सोच रहे हो, तो फिर लगाओ ये लो। फिर बोला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड है, पता नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अभी छोड़ना नहीं है, मतलब मैं बता रहा हूं, देखो एनर्जी तो पता है ना, ये तो बच्चा बच्चा जानेगा, जूल थर्ड में है, लगा लो जूल पहले। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रेक्टिफाइड स्प्रिट। स्प्रिट तो भैया यहाँ पर देखो एथेनॉल 5% वाटर आ रहा है, ये हमारा फिफ्थ में आ गया। अब क्या हो रहा है बोलो, देखो प्रोपोज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसको ना चाहते हुए भी जानोगे, ये क्या हो जाएगा हमारा फोर्थ। बचा कौन भाई, बचा कौन, तो ये बचा सेकंड, इधर का ये बचा है, तो ये सेकंड में ही आएगा, और तो कहीं ऑप्शन ही नहीं बचा फिर। क्लियर है, तो ऐसा अगर जो आप एक्यूरेसी आपकी है वो सबसे पहले आप उसको ले लो, है ना, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप पहले वो पहला ही करो, समझ रहे हो बात को। चलिए उसको देखते हैं, उसके बाद हमारा दिया है बेसिक सोर्स ऑफ इंटायर एनर्जी। भैया कहां से इंटायर एनर्जी मिलेगा यार, सन से मिलेगा। अमोनिया क्या है, ठीक है, लेविस एल्काली। क्लियर हो गया बात, यही है, बिल्कुल सेकंड यही है। थर्ड देखो प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल, क्या लिखेंगे, कंबशन तो है ना, कंबशन देखो पूरा ये दे रहा है, आपको आंसर दे रहा है। मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंटेड, क्या करेगा, क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, दैट इज फोर्थ वन। एंड प्योर एथेनोइक एसिड, क्या है, देखो यहाँ पर तो एसिटिक एसिड लिख दिया है भाई ना, और क्या चाहिए फिर, फिफ्थ दे दिया, पूरा पूरा दे रहा है, हिंट करता है पूरा, बनेगा आपसे। चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, एप्पल, पता नहीं खाने का तो चीज है, क्या लिखें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर देखो, शायद तो सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो पहले चलो दूसरा को लगा लो, सेकंड को लगा लो। ये जो पॉलिश है किस में करते हैं, मिरर में, बैक साइड में करते हैं ना। चलिए ये हमारा ले लो फोर्थ में, तो फोर्थ लगा लो, है ना। लिक्विड ब्यूटेन एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस लिखा है, लिक्विड लिखा है ना, कहां पर लिखा है, थर्ड में, थर्ड लगा लो ये लो। अब क्या क्या बचे, एक बचा आयोडीन, एक बचा एप्पल, इधर बचा नॉन मेटल, और इधर बचा मेलिक एसिड। ठीक है, आयोडीन कोई एसिड वेसिड तो नहीं है भाई, तो इसका मतलब आयोडीन का कनेक्शन नॉन मेटल से होगा, ये बात समझ में आ गई। अब बचा कौन, देखो ना चाहते हुए भी एप्पल के सामने आपको लिखना पड़ेगा मैलिक एसिड। ओके, तो इस टाइप से जो आपको चॉइस में फर्स्ट है या प्रायोरिटी, उसको दीजिए आप। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, आरएनए। आरएनए पता नहीं चल रहा है आरएनए का, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर, है ना, कॉन्वेक्स मिरर का देख लो, वो भी नहीं, चलो ठीक है कोई बात नहीं, वो भी नहीं। लेमन का तो पक्का पता होना चाहिए, लेमन देखो सिट्रिक एसिड, ये थर्ड है तो पहले ही लगा लो। चलो ये देखो हीट का यूनिट क्या है, हीट का यूनिट, अरे हीट का यूनिट इधर देखो, राइट को देखो, राइट को क्या लिखा है, इतने सारे में यूनिट तो कम से कम जूल तो सुने होंगे। चलो फोर्थ में लगाओ, ये देखो क्या लिखा है, मैग्नेटाइट, जानते हैं, और है, और मैग्नेटाइट,
आयरन से रिलेटेड है, हल्का बहुत तो सुने होंगे, Fe आयरन फेरस। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखो, फिफ्थ ये वाला हो गया। अब बचा कौन 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 बच गए, इधर आरएनए और कॉन्वेक्स मिरर, इधर कार और क्या है, यूरेसिल है। अब देखो भाई, आरएनए तक कार के साथ कभी रिलेशन सुने ही नहीं होंगे, है ना। तो इसका मतलब ये जो कॉन्वेक्स मिरर है, इसका कनेक्शन आ जाएगा कार के साथ, और ये बचा आरएनए भैया, उसका तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 के साथ हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इतना इजी देगा ना, नंबर आपको दे रहा है ना, आप वहां लिखिए बढ़िया से। चलिए, क्या डीएनए पता नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, छोड़ो अभी। क्या दिया है देखो, कॉन्वेक्स मिरर, मिरर भाई देख लो क्या लिखा है, नहीं मालूम, कोई बात नहीं, छोड़ दो। जो चीज आपको आ रहा है वो पहले जोड़ो। हीट क्या है, एनर्जी है, चलो ये फोर्थ हमें लगा लो। लाइम स्टोन तो पता ही होगा, लाइम स्टोन कैसे नहीं जानते होगे, CaCO3, चलो 5। जो आपको सहूलियत पड़ रहा है वो पहले लगाओ। ठीक है, उसके बाद देखो मिरर, मिरर के बाद आया है आपका यहाँ पर देखो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, ये ऑयल से दिख रहा है। अब ये देखो मिरर का कनेक्शन दिख रहा है टॉर्च के साथ, दूसरा। अब ये देखो यहाँ पर बचा डीएनए और क्लोव ऑयल, और यहाँ पर बचा ऑल फैक्ट्री एंड इंडिकेटर। तो डीएनए का तो ये इंडिकेटर के साथ कनेक्शन कभी सुने नहीं होंगे, तो ये हमारा हो जाएगा थर्ड। और ये वाटसन एंड क्रिक है, वो क्या हो जाएगा, डीएनए का। क्लियर हो गया, बस आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू। देखो प्लांट ऑफ पी जो है ना, समझ रहे हो बात को, ये मेंडल से रिलेटेड है। अब कैसे रिलेटेड है बताऊंगा मैं। देखो सबसे पहले प्लेन मिरर देखो, पॉलिश आया, मरकरी पॉलिश आया है, चलिए सेकेंड लगाओ, इसको पहले लगाओ। अभी हमने किया था एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस, क्लियर, दैट इज फोर्थ वन। उसके बाद देखो आयरन का फिर आ गया है, आयरन Fe से कनेक्शन है, दिमाग में रख लो, फिफ्थ। उसके बाद क्या है, अब कौन कौन बचे, इधर 2 बचे, उधर 2 बचे, कौन कौन, प्लांट ऑफ पी है और रेड रोज है। भैया रेड रोज का तो कभी कनेक्शन ही नहीं सुने हमने, कहाँ के साथ, मेंडल के साथ। मतलब रेड रोज क्या है, एक इंडिकेटर का यूज में आएगा, और ये हमारा आएगा थर्ड। और फर्स्ट वन में आएगा प्लांट ऑफ पी, दैट इज फर्स्ट रिलेटेड टू द मेंडल। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, फिर एप्पल आ गया। देखो एप्पल अभी अभी किए थे, अब ये तो याद हो जाना चाहिए। ये फर्स्ट क्या लिखा है, सल्फाइड ओर, लिखा है सल्फाइड ओर। चलिए अब और का तो पता नहीं, यहाँ पर सल्फर तो दिख नहीं रहा है कहीं, तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन टेम्परेचर तो केल्विन डिग्री सेल्सियस या फिर फ़ारेनहाइट में आता है। अब यहाँ पर तो पूरा एकदम दिखा के लिख रहा है केल्विन, अब इतना भी नहीं समझ पाओगे तो फिर क्या समझेंगे, है ना। चलिए समझ जाएंगे, सारे बच्चे होशियार हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए ठीक है, मैं केवल इंडिकेट कर रहा हूँ, आप सब जानकार हैं उसके। यहाँ पर देख लीजिए, टॉर्च है, सर्च लाइट है भाई, लाइट वहां पर टॉर्च का याद है, कुछ मिरर कुछ पहले थोड़ी देर पहले किए थे। हाँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉन्केव मिरर, ये फोर्थ में डाल देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या दिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उधर बैक्टीरिया था, याद करो, अभी भी बैक्टीरिया डिकम्पोजर, है ना, वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया इधर पलट दिया, समझ लीजिए पार्टी बदल दिए इधर से उधर, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डिकम्पोजर हो जाएगा, ये हमारा फिफ्थ वन। बचा कौन, अब इधर का जो बच गया, उधर का जो बच गया, सल्फाइड और इधर आयरन पायराइड। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा सेकेंड वन। क्लियर हो गया बात, चलिए कम टू द नेक्स्ट वन। अब देखो ये यहाँ पर टोमेटो वगैरह आया है ना, टोमेटो, ये ऑरेंज, लेमन, ऐसा जब कैटेगरी वाला आएगा ना, मिल्क, कर्ड, ये सब आएगा ना, समझ लो एसिड का, एसिड के बारे में पूछ रहा है ना भाई। ऑरेंज, है ना, और रॉ मैंगो, उसके बाद टोमेटो, कर्ड, मिल्क, लेमन, ये सब आएंगे, मतलब एसिड के से रिलेटेड है उसका। और एसिड आपको एक ही जगह दिया है, देख लो, तो टोमेटो का सीधा कनेक्शन जोड़िए ऑक्जेलिक एसिड के साथ। ठीक है, उसके बाद जरा देख लो हमारा हेमेटाइट का, हेमेटाइट क्या है, आयरन का ओर होता है, ठीक है, ऑक्साइड ओर है।
लेकिन अभी पता नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं। इकोलॉजिकल सिस्टम जो है ना वो हमारा आया हुआ है किसमें, फिल इन द ब्लैंक्स में, इसका रिलेशन टेंसलेस से है, तो ये फिफ्थ में आ जाएगा। नाउ कम टू द सन। सन तो जान रहे हैं न्यूक्लियर फ्यूजन का है, तो ये थर्ड में आ जाएगा। ऐसा नहीं सोचना कि आगे पीछे कर दे रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो चीज आपको पहले आएगा वो आपको पहले करना है, ठीक है। चलिए अब बच गए इधर डायऑप्टर, अभी बताया थे कुछ देर पहले पावर ऑफ लेंस, ये फोर्थ में चला जाएगा। अब बचा कौन, देखो ऑटोमेटिक हेमेटाइट बचा इधर और बचा है, तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड में आ जाएगा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। अब यहां पर जरा देखो क्या दिया है हमारे पास, टेमरिन, ठीक है, और पता नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं। चलिए कार्बोनेट, और अभी भी देखेंगे कार्बोनेट और का लाइमस्टोन, ये हमारा सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। क्रेडा पता नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं। कॉन्वेक्स मिरर, मिरर के इधर देखो वर्चुअल इमेज दिख रहा है आपको, बिल्कुल इमेज से रिलेशन है मिरर का, ये तो डेफिनेटली फोर्थ में आएगा। और ये प्रोड्यूसर अभी अभी किए थे, फर्स्ट ट्रॉपिकल, ट्रॉपिक लेवल है ये फिफ्थ में आ जाएगा। अब बचे कौन कौन, इधर क्रेडा, इधर टेरामेन, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो क्रेडा है वो रिन्यूएबल एनर्जी आएगा, रिन्यूएबल एनर्जी में आएगा, ठीक, क्लियर हो गया बात। जो हमारा क्रेडा है ना वो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी में आएगा, तो क्रेडा थर्ड है, इसको थर्ड लगा लो। अब ये जो बचा है ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया बात, ठीक है। अरे यार खट्टे पदार्थ यार, इमली है ना, टोमेटो अभी बताया ना मैंने, टोमेटो, लेमन, कर्ड, नील, ऑरेंज, ये आ गया टर्माइट, ये सब हमारे पास किस में आएंगे, एसिडिक वाले नेचर में है। कम टू द नेक्स्ट वन। अब देखो यहां पर क्या लिखा है, NH4OH, ये हमारा उसमें मल्टीपल चॉइस वाले में है, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, वीक एल्काली, ठीक है, ये फर्स्ट आएगा। वो एक हाइड्रोक्साइड है, देख लो, नियॉन इनर्ट गैस, नोबल गैस, ये सेकेंड में आएगा। विंड एनर्जी हमारा फिर वही रिन्यूएबल एनर्जी है, ये थर्ड में आ जाएगा। फिर क्या लिखा है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, टेलीस्कोप का रिलेशन तो लेंस से ही रहेगा। फिर क्या है, टेरिटरी कंज्यूमर है ये, तो हमारा क्या हो जाएगा, कार्निवारस। क्लियर हो गया बात, ये हमारा क्या हो जाएगा, फिफ्थ वन हो गया कंप्लीट। ऐसे कंप्लीट करना है आपको। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। ओके, यहां पर देख लो, नेक्स्ट आ गए हम लोग, और मे बी इट मे बी लास्ट, ओके कंप्लीट होने वाला है। अब यहाँ पे देखो नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड इधर देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड तो एक ही जगह लिखा है, ये फर्स्ट में आ जाएगा, पूरा बता देता है कि इंडिकेट कर देता है, इंडिकेटर है ये मेटेलॉइड है, इसका हम लोगों ने आर्सेनिक का देखा था, मल्टीपल चॉइस में दिया है ये। यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट, हीट का, अब यहाँ पर देखो यूनिट तो एक ही दिख रहा है, जूल वगैरह, बाकी तो कुछ नहीं दिख रहे हैं, मतलब ना चाहते हुए भी आपको थर्ड यहाँ लगाना है। कॉन्वेक्स मिरर को देखो, कॉन्वेक्स मिरर जो है, मिरर हमारा चार्ल्स के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं है भाई। अभी अभी देखे थे इकोलॉजिकल पिरामिड, ये एल्टन के साथ है, ये हमारा फिफ्थ में लगा लो, बचा कौन, ये फोर्थ, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, ये कंप्लीट हो गया है ना, कुछ नहीं है इसमें, हमारा ये कंप्लीट हो गया। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स टू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।